अगर आपके पास कोई भी इमेज है और आप उसको पर्सपेक्टिवली उसका एंगल चेंज करना चाह रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो फोटोशॉप में हमारे लिए इसके लिए एक अलग से टूल दिया गया है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव वार्प टूल। बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह हमने लास्ट क्लास के अंदर पपेट वार्प टूल को देखा था। तो ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह से काम करता है, लेकिन ये किसके ऊपर काम करेगा? ये पर्सपेक्टिव के ऊपर काम करेगा। आपके पास कोई स्ट्रेट इमेज है, आप उसको पर्सपेक्टिव करना चाह रहे हो, कुछ लिमिटेशन इसके ऊपर भी लाजमी रहेंगी। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई पर्सपेक्टिव इमेज है और आप उसको स्ट्रेट करना चाह रहे हो तो आप उसको बिल्कुल कर सकते हो। तो किस तरह से ये हम यूज़ करेंगे हम वीडियो के अंदर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं कि हम पर्सपेक्टिव वार्प टूल को फोटोशॉप में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक इमेज है और ये एक मैंने इंटरनेट से रैंडमली मॉकअप उठाया और इसके अंदर ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा इसका एंगल पर्सपेक्टिव है। ये बिल्कुल ठीक है इसका एंगल, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे इसके एंगल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल जे। और अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ मुझे इसको ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लेते हैं। आप किसी भी टूल से सिलेक्शन बना सकते हो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। तो हम किसी भी टूल से यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। और अब इसको अगर ख़त्म करना है तो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है कंटेंट अवेयर फील्ड। तो कंटेंट अवेयर फील्ड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला इमेज आएगा बन के, यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अगर आपने कंटेंट अवेयर फील्ड वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें, उसके अंदर मैंने ये काफ़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे अप्लाई। अच्छा, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मुझे न्यू लेयर के ऊपर ये रिज़ल्ट चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं जी करंट लेयर के ऊपर ये अप्लाई और मैं इसको कर दूँगा अप्लाई। और अब आप इसको कर दो यहाँ पे ओके। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये करंट लेयर के ऊपर ही अप्लाई होगा, ये शेडो भी उसी के साथ यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले मूव टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट में जाते हैं और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे पर्सपेक्टिव वार्प। तो यहाँ पे हमारे पास होगा पर्सपेक्टिव वार्प। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले लेआउट आ रहा है, फिर वार्प आ रहा है और उसी तरह से आप इसको हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करना चाह रहे हो, ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली करेगा। इसी तरह से वर्टिकली ऑटोमेटिकली करेगा। और अगर आप दोनों तरफ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको एडजस्ट करना चाह रहे हो तो आप इसका यूज़ करोगे। ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद रीसेट है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो, इसी तरह आप इसको डन कर सकते हो। तो ये हमारे पास इसके अंदर चंद ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट बनाएंगे। तो लेआउट बनाने के लिए अगर आप माउस के कर्सर के साथ देखो तो आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है पर्सपेक्टिव का। अब हम यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास एक जाली बन रही है या आप इसको कह लें मैश बन रही है, जिस तरह से लास्ट क्लास में बनी थी। लेकिन ये जो मैश है ये हमारे पास एक ग्रिड की सूरत में। अब आपने क्या करना है कि ये हमारे पास जो नोड्स हैं आपने इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो अब हम इनको एडजस्ट कर लेंगे अपने एंगल के मुताबिक। और इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाओ और कोशिश करें कि आप एज टू एज ही इसको लेके चलें, मतलब जहाँ पे उसका एज है आप अपना ये जो ग्रिड है उसको भी उसी एज के ऊपर रखें, तभी आपका ये ठीक से काम करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, हो गया। अब हमें दूसरी साइड पे भी ग्रिड बनानी है, तो हम उसी तरह से दोबारा क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और आप इसको खींच के नीचे ले आओ। और अब आप देखें, मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ। आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, देखें तो मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इसको यहाँ पे पकड़ के नीचे ले आता हूँ। और अब देखें, अब जैसे ही मैं अगर इसको इसके ऊपर लेके आऊँगा तो आप देखें कि आपका ये वाला जो एज है, आप इस एज को देखिएगा, ये जैसे ब्लू होगा ये खुद ब खुद ही उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। देखिएगा, अब मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा, आप जैसे ही इसके ऊपर लेके आओगे तो वो ब्लू हो जाएगा। देखें, ये खुद ब खुद ही एडजस्ट हो गया। अब इसी तरह से हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो या आप इसको पहला जो एंगल है आप उसको इसके ऊपर ले आओ और उसके बाद जो बाकी दो रिमेनिंग एंगल्स होंगे आप उनको अपने हिसाब से दोबारा से एडजस्ट कर लो। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास रह गया जो ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम एक और ग्रिड बना लेते हैं। अच्छा, ये ग्रिड मैंने जानबूझ के छोटी रखी है, इसको हम खुद से एडजस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लेके आते हैं, इसको क्लिक किया, देखें जैसे मैंने इसको इसके ऊपर लेके आया इसके नोड के ऊपर, तो इसने खुद ब खुद ही दूसरे एज को एडजस्ट कर लिया। और उसके बाद आप इसको यहाँ पे इसके ऊपर लेके जाओ, इसको भी एडजस्ट कर लेगा। और हमारे पास ये जो तीसरा बचा है इसको हम खुद एडजस्ट कर लेते हैं।
आप जूम भी कर सकते हो ताकि ये परफेक्टली इसके ऊपर रैप हो जाए। ठीक हो गया। और मुझे इस तरफ से भी एंगल थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, तो हम यहाँ से भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। तो सारी ग्रिड बनाने के बाद एक दफ़ा लाजमी इसको चेक कर लें। तो अब हम यहाँ पे इस वक्त है हम लेआउट के ऊपर, अब हम आएंगे यहाँ पे वार्प के ऊपर क्लिक करें और अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, पहले हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली इसको एडजस्ट करेगा। क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या करेगा। तो हमने किया क्लिक। अच्छा, अब रीसेट करते हैं। हमारे पास ये कुछ है, थोड़ा सा एंगल इसका चेंज हुआ है, थोड़ा सा इसका एंगल चेंज हुआ था। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको वाज़ेह फ़र्क फील होगा। अब आप देखें यहाँ पे, और अब अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँ तो अब आप दोबारा देख सकते हो। अगर आपने रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हो। अच्छा, ये क्या कर रहा था, ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली इसको एडजस्ट कर रहा था, और ये क्या करेगा, ये सॉरी वर्टिकली, और ये क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली में आपको ज़्यादा फ़र्क फील हो रहा है, तो हम इसको रीसेट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों को एडजस्ट करेगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आप देखें दोनों को इसने एडजस्ट किया। लेकिन हम इसको मैनुअली करेंगे, रीसेट करते हैं। मैनुअली किस तरह से करेंगे, अब आपने इसके ऊपर जाना और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना। देखें, अब आप देखें आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है। तो अब हमें इसका एंगल ठीक करना है, मुझे इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके आना है, तो हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप नीचे शेडो को अगर फॉलो करो तो वो भी साथ साथ में एडजस्ट हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे, तो वो भी साथ में एडजस्ट हो रहा है। और इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, और इसी तरह से इसको भी नीचे कर लो, और इसको हम यहाँ पे इस तरफ ले आते हैं। तो आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मेरी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ख़ास नहीं है, मैं जस्ट आपको एक टूल सिखा रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे डन करोगे तो हमारे पास ये बॉक्स उसी तरह से पर्सपेक्टिव इसका चेंज हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने पर्सपेक्टिव वार्प टूल को यूज़ करना सीखा। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, आप इसके ऊपर ट्राई करें। बहुत छोटा सा टूल है लेकिन मज़े का टूल है। आप किसी भी इमेज का जो सब्जेक्ट है आपकी इमेज के अंदर, उसका अगर उसको पर्सपेक्टिवली चेंज करना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो आप बहुत आसानी के साथ इसकी मदद से कर सकते हो। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी करें अगर पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर आएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।